राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। आप सबके हृदय में बैठे हुए योगेश्वर भगवान को प्रणाम करके आज का गीता जी का सत्संग यही है कि देह में मोह रखना एक अज्ञान है और देह छूटने के बाद जो अपनी आत्मा है उसका नूतन देह अवश्य उसको मिलता है। माने जन्म और मृत्यु ये दोनों पहलू हैं। जैसे नदी दोनों तट पर बहती है, उसी तरह जन्म और मृत्यु के चक्र में ये आत्मा भटकती रहती है। उसी को मुक्त करने के लिए, दोनों पहलुओं से बचने के लिए बीच में से यदि बहेंगे, माने भक्ति के प्रवाह में बहेंगे, तो जैसे नदी सागर तक पहुंच जाती है वैसे हम भी भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो यही तो हमारे जीवन का ध्येय है और लक्ष्य होना चाहिए। तो ये जो बड़ा कीमती देह है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, उसी को हमें भगवान तक आत्मा के सहायता से कैसे ले जाना चाहिए और उससे इस देह का मोह कैसे छूटे। क्योंकि रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, यह शरीर अधम है और अधम होते हुए उत्तम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यह सबसे बड़ा ये साधन है, मोक्ष का द्वार है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा पंचरचित अधम शरीरा। तो देह का मोह रखना ये अज्ञान है। यदि अज्ञान होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान न होने से प्रकाश नहीं होगा और प्रकाश के बिना परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए देह छूटने के बाद आत्मा को दूसरा नूतन देह अवश्य प्राप्त होता है। आप जानते हैं, द्वितीय अध्याय में भगवान कह रहे हैं, वासांसि जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। तो जैसे आदमी एक गंदे कपड़े को छोड़ देता है, दूसरे नए कपड़े को पहनता है, उसी तरह हम सब भी इस देह को छोड़कर, माने आत्मा इस देह को छोड़कर दूसरे देह में चली जाती है। तो इसलिए कहा है गीता जी के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में, 13वें श्लोक में क्या कहा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो धीर की यहाँ बताई, धीरः अमृतत्वाय कल्पते। जो धीर होता है, गंभीर होता है, वह अमृत की प्राप्ति कर सकता है। देखिए, जस्ट एज